बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही भयानक कहानी सुनाने लगा। आपने वीडियो को लाजमी अंत तक देखना है। रात का सन्नाटा था, चांद की जर्द रोशनी वीरान रास्ते पर फैल रही थी। हवाएं सरसराती हुई दरख्तों की सूखी टहनियों को झिंझोड़ रही थीं, जैसे कोई माजी के बीदों को खोलने की कोशिश कर रहा हो। एक कदीम गांव था जिसके किनारे पर एक सदियों पुराना हवेली नुमा मकान खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मनहूस है। इस हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो भी अंदर गया कभी वापस न आया। लोग कहते थे कि वहाँ किसी आसेब का साया था, और इस आसेब का ताल्लुक एक सियाह पत्थर वाली अंगूठी से था, जो सदियों से गुमशुदा समझी जाती थी। कहानी शुरू होती है रिहान से, जो एक नौजवान था और पुरअसरार कहानियों और महमजोई का दिलदादा था। इसे हमेशा इन कहानियों में दिलचस्पी रहती थी, जिनमें राज, खौफ और दहशत छुपी हो। जब इसे इस अंगूठी की कहानी सुनने को मिली तो वो अपने तजस्सुस को रोक ना सका। वो गांव पहुंचा और वहां के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन सब ने इसे रोका और कहा कि जो भी इसके अंदर गया वो या तो मुर्दा मिला या फिर ऐसा दीवाना होकर निकला कि अपनी पहचान तक खो बैठा। मगर रिहान ना माना। वो हकीकत जानने के लिए बेचैन था। रात के 12 बजे वो चिराग की मध्यम रोशनी में हवेली के आंगन में पहुंचा। हर तरफ गर्द, जाले और पुरानी दीवारों पर स्याह धब्बे थे, जो वक्त के साथ साथ गहरे हो चुके थे। जैसे ही इसने दरवाज़ा को धक्का दिया, वो चरचराते हुए खुल गया और एक ठंडी लहर इसके जिस्म में सिरायत कर गई। अंदर दाखिल होते ही इसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें अजीब अंदाज में इसे घूर रही थीं। अचानक इसे सीढ़ियों के नीचे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। चले जाओ, चले जाओ। रिहान ने सांस रोकी और चिराग को ऊंचा किया। सामने एक पुरानी अलमारी थी, जो आधी खुली थी। जैसे ही इसने इसे खोला, वहाँ एक सियाह मखमल के डब्बे में एक अंगूठी रखी थी। अंगूठी की चमक सर्द थी, इसके ऊपर कदीम निशानात कुंदा थे, और जैसे ही रिहान ने इसे छुआ, एक सर्द आहट ने इसके गर्दन को जकड़ लिया। इसने महसूस किया जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की हो, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक पूरी हवेली लरजने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और दीवारों पर लटकी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। चीखों की आवाज़ें उभरने लगीं, जैसे कई सदियों से दबे हुए लोग फरियाद कर रहे हों। रिहान के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर इसने खुद को संभाला और अंगूठी को जेब में डालकर दरवाजे की तरफ भागा। मगर दरवाज़ा बंद था। पीछे से एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा, अब तुम मेरी कैद में हो। रिहान ने पीछे मुड़कर देखा और एक साये को अपनी तरफ बढ़ते पाया। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक धुंधली सी मखलूक थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह धुक रही थीं। वो बढ़ती गई और इसके साथ ही हवेली के दरो दीवार से खून टपकने लगे। रिहान ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, मगर वो ना खुला। अचानक उसके हाथ की जेब में मौजूद अंगूठी ने चमकना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने अंगूठी को निकाला, एक ज़ोरदार चीख गूंजी और साया पीछे हटने लगा। ये अंगूठी मेरी है, मुझे लौटा दो। वो साया घबराया। रिहान ने सोचा कि अगर वो अंगूठी दे दे तो शायद वो ज़िंदा बच जाए, मगर अचानक इसके जहन में वो सब किस्से आने लगे जो इस हवेली के बारे में कहे जाते थे। वो जान गया कि अगर इसने अंगूठी वापस दे दी तो वो हमेशा के लिए इस आसेब का ग़ुलाम बन जाएगा। इसने फ़ैसला किया कि इसे तबाह करना होगा, मगर ये इतना आसान ना था। जैसे ही इसने अंगूठी को तोड़ने की कोशिश की, पूरे कमरे में रोशनी भर गई और दीवारों पर साए नाचने लगे। वो मखलूक चीखती रही, मगर रिहान ने पूरी कुव्वत लगाकर अंगूठी को ज़मीन पर दे मारा। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब रिहान को होश आया तो वो हवेली के बाहर था, मगर हवेली कहीं मौजूद नहीं थी। इसकी जगह एक वीरान ज़मीन थी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। मगर इसके हाथ में अब भी वो अंगूठी मौजूद थी। वो समझ चुका था कि ये अंगूठी किसी तरह हमेशा इसके साथ रहने वाली थी। रिहान वापस शहर आया, मगर इस दिन के बाद वो कभी आम इंसान की तरह ना जी सका।
راتوں کو اسے سرگوشیاں سنائی دیتی، آئینے میں کوئی دوسرا چہرہ دکھائی دیتا اور کبھی کبھی وہ خود کو کسی اجنبی جگہ پر پاتا، جیسے وہ اپنے اختیار میں نہ ہو۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ انگوٹھی صرف ایک شے نہیں بلکہ ایک لعنت تھی جس سے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ سال بعد ریحان اچانک غائب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ انگوٹھی کے آسیب نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں لے لیا، مگر جو بھی اس کے گھر جاتا اسے ایک چیز ضرور ملتی، ایک پرانی سیاہ پتھر والی انگوٹھی جو ہمیشہ کسی نئے شکار کی تلاش میں رہتی تھی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔